बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से बार बार कि अरविंद केजरीवाल जी के ज्यादा लंबे समय तक जेल में अटकने के योग नहीं है। आप थोड़ा ध्यान अगर दें तो सत्येंद्र जैन जी अभी भी अंदर है, यानी जेल में है, और मनीष सिसोदिया जी को भी बहुत देर से जमानत मिली थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जब से ये जेल में है तब से तीन तीन बार जमानत पहले मिल चुकी है। ईडी के मामले में इनको जमानत मिल चुकी थी, सिर्फ सीबीआई वाला मामला अटका हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल जाएगी 29 अगस्त 2024 के बाद कभी भी। ये बहुत क्लियरली मेंशन किया था मैंने। जिस वीडियो में मैंने कहा था उस वीडियो को मैं अटैच कर रहा हूं इस वीडियो के साथ। और ये फलादेश कम से कम 2 महीने पहले मैंने किया था। कुंडली के आकलन के अनुसार मैंने बिल्कुल साफ कहा था कि 29 अगस्त 2024 के बाद अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि 29 अगस्त 2024 तक का समय ही उनके लिए दबाव वाला समय है। और साथ ही मैं ये कह देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की वृष लगन की कुंडली नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली सिंह लगन की कुंडली है। तो अब आप उस वीडियो को दोबारा सुनिए और 2 महीने पहले जाकर भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां मैंने अरविंद केजरीवाल जी का राजनीतिक भविष्य थंबनेल लगा के वीडियो बनाया था। अरविंद केजरीवाल जी को आज फिर जमानत मिल गई, अंतरिम जमानत ईडी वाले केस में। और ये मैं 2 बार बोल चुका हूं या 3 बार बोल चुका हूं लाइव आकर आप लोगों को कि अरविंद केजरीवाल जी के जेल में अटके रहने का योग नहीं है। अभी 15 दिन पहले या 1 महीना पहले, 1 महीना नहीं, शायद 15 दिन पहले, अंदाजन 15-20 दिन पहले लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसको अपोज किया गया हाई कोर्ट ने। और जहां तक मेरी जानकारी है जमानत निरस्त नहीं की गई थी, होल्ड कर दी गई थी। अब उसके बाद कोई कानूनी दांवपेच हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं। मुझे कानूनी दांवपेच ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको अपना ज्योतिषीय दांवपेच बता रहा हूं, यानी ज्योतिषीय दृष्टि से जो दिख रहा है, ज्योतिष जो बोल रहा है, ज्योतिष की अनुसार यानी ज्योतिष की गणना के अनुसार ग्रह क्या बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सिंह लगन की कुंडली है और शनि की महादशा शुरू हुई उनकी मार्च 2024 में। वृष लगन की कुंडली या सिंह लगन की कुंडली, इस तरह की बहस चल रही है, चलती रहेगी। उस पे मैं ध्यान दूंगा तो अपना काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे फिलहाल शनि की महादशा जो शुरू हुई है, सिंह लगन की कुंडली उनकी ज्यादा करीब लग रही है, क्योंकि शनि चलित में अष्टम में है। जो नवम में बैठा हुआ उनकी कुंडली में, वो शनि अष्टम में है और शनि केतु के नक्षत्र में है। अष्टम भाव से कनेक्टेड ग्रह की महादशा अपमानित करवाती है, अपमान जैसी स्थिति बनती है। तो एक मुख्यमंत्री अगर जेल चला जाता है किसी कारण से, तो ये अपमानजनक स्थिति ही है। मैं यहां बता दूं कि शनि जो अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में, अगर अश्विनी नक्षत्र में ग्रह हो तो जातक फाइटर किस्म का होता है। तो शनि की ये जो महादशा है, इनके अंदर लड़ाई के जज्बे को और बढ़ाएगी। खैर, मैं इसका आकलन और ज्यादा नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूं अपने मूल मुद्दे पे। मैं बार बार आकर आप लोगों को ये बताने की कोशिश बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के जेल में लंबे समय तक रहने के योग नहीं है। ये बात मैंने जिस वक्त गिरफ्तार हुए थे चुनावों के पहले, केजरीवाल जी, ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया था, उसी वक्त मैंने वीडियो डालकर कहा था कि केजरीवाल जी के जेल में अटके रहने के योग नहीं है।
मैं बार बार आकर इसलिए बोल रहा हूं कि आप ज्योतिष के, एस्ट्रोलॉजी के नियम को समझें। मैं ज्योतिष के उस नियम को स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सीखने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग कनेक्टिविटी के फल को समझें। प्रैक्टिकली आपको यह समझना चाहिए कि जब ईडी किसी को गिरफ्तार कर रही है तो पीएमएलए के तहत जमानत नहीं मिल रही। एक आंख कान नाक खुले रखने वाले व्यक्ति के तौर पे प्रैक्टिकली इस बात को मैं जानता हूं, तो मुझे प्रैक्टिकली ये फलादेश ही नहीं करना चाहिए कि उनकी जमानत हो जाएगी या जेल में वो अटकेंगे नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर दोहरा रहा हूं कि मैं जो बोलता हूं ज्योतिष के उद्देश्य से बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी को स्थापित करने के उद्देश्य से बोलता हूं कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी में दम है, एस्ट्रोलॉजी में ताकत है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं, जो नहीं मानते वो मजाक उड़ाते हैं इसका। एक बाबा जी बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि शनि राहु कुछ नहीं होता, शनि राहु क्या कर लेंगे लोग, क्या शनि राहु के बारे में, क्या शनि राहु के बारे में ऐसे ऐसे करके बोला करते थे। अभी देखिए उनकी 12 कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है और उनके जेल जाने के चर्चे शुरू हो गए। मैं उनका आकलन नहीं कर रहा अभी, लेकिन उनको समझना चाहिए कि ग्रह ना किसी के मित्र होते हैं ना किसी के शत्रु होते हैं। जिसके लिए शत्रु हैं या जिनके लिए मित्र हैं, अपने अपने समय पे मित्र ग्रह भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर देते हैं। तो ग्रह बहुत बड़ी चीज है। आम इंसान तो एक अदना सा इंसान है, वो ग्रहों के बारे में ऐसे बोलता है तो ये उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक ही है, और क्या कहूं मैं। तो मैं केजरीवाल जी के बारे में जो बात बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, मैंने संजय सिंह के बारे में नहीं कहा था, कोई फलादेश नहीं किया था। एक तो डाटा नहीं था मेरे पास, मैंने कोशिश भी नहीं की। हालांकि संजय सिंह जल्दी निकल गए, लेकिन सत्येंद्र जैन जी अभी भी अटके हुए हैं, मनोज सिसोदिया उप मुख्यमंत्री अभी भी अटके हुए हैं। वहां केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया जा रहा है और मैं फलादेश कर रहा हूं कि इनको जमानत मिल जानी चाहिए या जमानत मिल जाएगी, पॉसिबिलिटी है। मैं अगर ये बात भी नहीं कह रहा तो कम से कम ये बात तो मैं कह ही रहा हूं कि इनके जेल में रहने के योग नहीं है। कोई 10 दिन 15 दिन जेल में रह गया, उसको जेल में रहने का योग नहीं कहा जाता। क्योंकि बहुत से ज्योतिषियों ने भी ये भविष्यवाणी की थी कि अब 7 साल इनके जेल में कटेंगे। किसी किसी ने तो आजीवन कारावास का भी फलादेश कर दिया था कि खत्म हो गए, ये हो गया वो हो गया करके। लेकिन मैं बार बार आके इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं कि इनका जेल जाने का योग नहीं है, तो मेरा वो फलादेश, मेरा वो पॉइंट सक्सेस होता है, जस्टिफाइड होता है। आप देख लीजिए, ये तीसरी बार जमानत मिल गई इनको 3 महीने में। अब आप तकनीकी रूप से ज्योतिषी के तौर पे, एस्ट्रोलॉजर के तौर पे, या एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से, या पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे, तो इसको अगर सफल फलादेश नहीं कहेंगे तो फिर ज्योतिष में सफल फलादेश किसे कहते हैं? जेल में इनके रहने का योग नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। और मेरे बोलने के बाद 3 बार इनको जमानत मिल गई। एक पहली बार अंतरिम जमानत मिली, इनको इंटरिम बेल मिली, ये जेल से बाहर है, चुनाव प्रचार किया, चुनाव खत्म होने के बाद ये वापस सरेंडर हो गए। फिर इनको जमानत मिल गई, जो हाई कोर्ट में होल्ड कर दी गई या निरस्त कर दी गई, जो भी समझिए। अब इनको उसी केस में फिर जमानत मिल गई। अब एक केस उनका शायद सीबीआई का अभी भी अटका हुआ है, उसमें जमानत मिलनी बाकी है। यानी जेल से बाहर अब कब आएंगे ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ज्योतिष के उस टर्म्स को स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैंने फलादेश किया इनका कि ये जेल में नहीं रहेंगे, इनके जेल में अटके रहने का योग नहीं बन रहा है, क्योंकि द्वादश भाव से इनका संबंध नहीं बन रहा है वैसा। हालांकि शनि द्वादश भाव का कारक होता है, तो कारक तत्व का फल उनको मिल रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो इनके जेल जाने के या जेल में अटके रहने के योग नहीं है। आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द इनको सीबीआई वाले केस में भी जमानत मिल ही जाएगी, क्योंकि ग्रह यही इशारा कर रहे हैं।
और इनके ऊपर पिछले वीडियो में मैं शायद बोल चुका हूं, मेरे चैनल पे पड़ा होगा, लाइव आके मैंने बोला था कि इनके ऊपर जो दबाव है अगस्त महीने तक है। आप लोग अगर बोर ना हो तो मैं 5 सेकंड लूंगा, आपको बता देता हूं कि अगस्त महीने की किस तारीख के आसपास तक इनके ऊपर दबाव है। 29 अगस्त 2024, 29 अगस्त 2024 तक, यानी अगस्त का महीना पूरा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मुसीबत, परेशानी या ये जो चक्र चल रहा है उनके ऊपर, वो गिरफ्तार हो रहे, जमानत मिल रही है, बाहर आ रहे हैं, बार-बार ये उलट-पुलट हो रहा है जो चीजें, ये परेशानी का दौर उनके लिए 29 अगस्त 2024 तक ज्यादा है। 29 अगस्त 2024 के बाद ज्योतिषीय टर्म्स एंड कंडीशन जो इशारा कर रही है, मुझे लगता है कि ये इन समस्याओं से बाहर लगभग निकल आएंगे। उसके बाद का समय इनके लिए पॉजिटिव है, यानी सितंबर महीने से केजरीवाल जी का समय पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात मैं और यहां कह देना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो का थंबनेल ही मैंने दिया है कि केजरीवाल जी का राजनीतिक भविष्य। मैं समझता हूं, मैंने पिछली बार जो वीडियो डाला था कि मेरी जो भविष्यवाणी 100% सफल हुई, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जो जमानत मिल जाएगी मैंने कहा था, वो आज मिल गई, फिर मिल गई। उस वक्त बोला था तब मिल गई थी। हालांकि वो स्टे लगना, ये वो देखिए ये चलता रहता है। एक आदमी किसी डॉक्टर के पास गया तो दवा ले ली, उसको बुखार आया था और उसके बाद वो स्वस्थ हो गया, तो उसको फिर कभी बुखार आएगा ही नहीं। अगर बुखार आ गया तो डॉक्टर की दुकान बंद कर देनी चाहिए टाइप की बातें, पता नहीं क्यों समाज में ऐसी बातें लोग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप डॉक्टर को एक बार दिखा ले और जिंदगी में फिर कभी बीमार ही ना हो। तो ज्योतिष शास्त्र भी वैसा ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, और थोड़ी मेहरबानी और कर दीजिए कि शेयर का बटन भी दबा दीजिए, तो थोड़ा शेयर भी कीजिए। नए लोग जो जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जेन्युइनली एस्ट्रोलॉजी को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, जेन्युइन ज्योतिष को अगर आप सुनना चाहते हैं, कोई चमत्कारिक ज्योतिष नहीं चाहते, चमत्कारिक उपाय नहीं चाहते, जेन्युइन ज्योतिष समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहे, स्वस्थ रहे।